मैं छोड़ नहीं रही हूँ, आई वुडंट से कि मैं छोड़ रही हूँ, बट लीप हो रहा है ऑफ कोर्स. देयर बी न्यू कास्ट कमिंग इन, देयर बी न्यू झनक कमिंग इन, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. I think 20 या 25 दिन पहले obviously they told us that we'll be doing the leap, and obviously I won't look like a 50-year-old and I don't want to do that, of course. They didn't even ask me because अभी मतलब कन्वेंशनल नहीं है. झनक, नई झनक की एंट्री होगी. पता नहीं, आई मीन बेटी ऑफ कोर्स झनक की बेटी झनक बनने वाली है, ये तो है ही. बाकी स्टोरी लाइन तो हमें अभी का नहीं पता. बट सबसे अच्छा आपका को स्टार कौन रहा अभी तक? ऑफ कोर्स कृशाल आहूजा, ऑफ कोर्स. Yeah, so definitely it's a compliment and बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के. जितना बुरा आपको लग रहा है कि आप हमें नहीं देख पा रहे, उतना बुरा हमें भी लग रहा है कि हम आप तक कुछ महीनों के लिए नहीं पहुंच पाएंगे. बट उसके बाद डेफिनेटली हम आएंगे किसी और कैरेक्टर को लेके, और आपको उतना ही मजा आने वाला है या उससे ज्यादा. आंखें दिखा के डराने की बहुत ही गंदी आदत है ऐसे. तो ये बॉन्डिंग फॉरएवर रहेगा? मेरी तरफ से तो बिल्कुल फॉरएवर रहेगा. देखा सिर्फ अपनी बात करता है. तो मैं तो अपनी बात कर सकता हूं ना. both of us and you should मुझे नहीं पता कि यहाँ तुम्हारे यहाँ पे क्या है. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती झनक यानी टीवी स्टार हिबा नवाब. हिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. आपसे जुड़ने का यही मकसद है और फैंस भी यही जानना चाहते हैं. जब से ये सुना है कि आप शो छोड़ रहे हो, फैंस बहुत हैरान हैं, बहुत शॉक्ड हैं. आप क्या कहोगे? मैं छोड़ नहीं रही हूँ, आई वुडंट से कि मैं छोड़ रही हूँ, बट लीप हो रहा है ऑफ कोर्स. देयर बी न्यू कास्ट कमिंग इन, देयर बी न्यू झनक कमिंग इन, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज फॉर मोर देन 1.5 years आई हैव गिवन सो मच ऑफ मी टू द शो कि मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये शो को आप प्यार दें एंड उनके काम को पसंद करें, बिकॉज आई एम श्योर दे विल बी पुटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू कंटिन्यू द लेगेसी. सो या. सो हिबा, मेरे अंदर भी यही सवाल था क्योंकि याद है इससे पहले जब लीप की बात है तभी आपने बोला था कि मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था. हाँ. जब दोबारा ये ऐसा है तो क्या कहा गया था और आपने सडनली ये डिसीजन लिया या आपने टाइम लिया, क्या हुआ था एक्चुअली? आई थिंक 20 या 25 दिन पहले obviously they told us that we'll be doing the leap, and obviously I won't look like a 50-year-old and I don't want to do that, of course, and they didn't even ask me because अभी मतलब कन्वेंशनल नहीं है. एंड या, सो इट्स हैपनिंग. बट यू नो हिबा, जब अच्छा खासा शो चल रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत प्यार मिला है और शो बहुत अच्छा टीआरपी भी था. आप लोगों की कड़ी मेहनत थी, हमने देखा है, और बहुत ज़बरदस्त टीम थी. तो मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की कि आपको रोकने की, या आपने कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Why would they stop? Because obviously they want to revamp the show, so there is obviously not stopping anybody because but I guess everything happens for a reason, so there's something great waiting for me, and yeah, let's hope for the best. ऐसी भी खबर है कि सारे जो लीड हैं वो सब छोड़ा. आई मीन आप अनिरुद्ध और मतलब सारे लोग छोड़ रहे हैं. I guess I'm not sure about everybody, but I guess yes. So हिबा, क्या कहोगे, क्योंकि ये जो झनक है ना हिबा के दिल के बहुत करीब है और हमने देखा हिबा ने कितनी मेहनत की है इसको स्टार्ट डे 1 से. इतना आसान है ये कर पाना? क्योंकि ऐसे चलते शो को छोड़ देना, मतलब आई मीन क्विट करना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए. Again, I would say I'm not really quitting. It's a leap and it's part of the process, and कई शोज में ऐसा होता है. बट येस, ऑफ कोर्स आई मिस झनक, आई मिस शूटिंग बिकॉज आई लव वर्किंग, सो आई मिस शूटिंग, आई मिस एवरीबडी ऑन सेट, एंड yeah, until next time I see you guys again, because that's how we connect, that's how we meet, you and I. So yeah. घर पे कैसे रिएक्शन है, फैंस किस तरह से डीएम कर रहे हैं, वो उनका क्या कहना है, क्योंकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को. They really did give a lot of love to the Jodi, so they will miss Anirudh and Janak together, and I think we did leave that kind of impact on people. So yeah, even I'm gonna miss Ronak. So yeah. और घर पे कैसा रिएक्शन है, मॉम डैड क्या बोल रहे हैं?
I think they were shocked obviously because वो तो एकदम फैन बन के बैठे रहते थे घर पे, वो तो बड़े फैन थे झनक शो के तो उनको तो थोड़ा शॉक लगा, बट दे लाइक या एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न एंड आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट. इट वाज अ गुड रन. आजकल शो 2-4 महीने में बंद हो जाते हैं, सो इट वाज मोर देन 1.5 years दैट वी वर डूइंग द शो, सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट रन. व्हाई नॉट. जैसे आपने कहा कि आप छोड़ नहीं रही हैं, बट लीप आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, और कैसे हिबा मतलब झनक, नई झनक की एंट्री होगी? पता नहीं. आई मीन बेटी ऑफ कोर्स झनक की बेटी झनक बनने वाली है, ये तो है ही. बाकी स्टोरी लाइन तो हमें अभी का नहीं पता था कि कुछ नहीं. आज लास्ट प्रोमो शूट हो रहा है और आई थिंक 1-2 दिन शूट और करना है. कैसे होगा, कुछ आइडिया है? मोर देन दैट एक्चुअली, फ्यू मोर डेज वी आर शूटिंग. 10-12 दिन तो और हम शूट कर रहे हैं आई गेस. एंड बस जैसे हमेशा करते हैं तो वैसे ही करेंगे. ऐसे नहीं करेंगे लास्ट दिन है तो कुछ भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स वील डू आवर बेस्ट एंड वील कीप एंटरटेनिंग यू टिल द टाइम वी आर हियर, एंड देन आगे देखी जाएगी व्हेनेवर वी मीट नेक्स्ट. बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कभी ऐश्वर्या की या कभी बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है. आपको कुछ पता चला कि कौन आपकी बेटी बन के आ रहा है? नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला है. वो तो प्रोडक्शन को पता होगा, चैनल को पता होगा, मुझे नहीं पता. मुझे अपना पता है. आप किसको देखना चाहती हैं खुद की बेटी के तौर पर? अभी तक जो नाम मैं कैसे बताऊँ, ये तो बायस्ड होगा बिकॉज दे ऑल आर लाइक सुपर टैलेंटेड. आई कांट चूज वन. सबके जितने नाम है सब बहुत टैलेंटेड है. आई थिंक द बेस्ट वन शुड गेट द पार्ट. आई डोंट नो. बट ये झनक को कैसे दिल में रखेंगे हिबा? इतने साल इतनी कड़ी मेहनत के साथ आप यहाँ पहुँची. इतनी कड़ी मेहनत के साथ मैं पहुँची हूँ इनकी वजह से. हिबा, मुझे हालांकि मैं जानना भी चाहता था और ये सवाल बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं. मेरा सवाल यही था कि आपने इतने सारे शो किए हैं, बहुत अच्छे शो किए हैं और हर शो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बट सबसे अच्छा आपका को स्टार कौन रहा अभी तक? ऑफ कोर्स कृशाल आहूजा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये बहुत ही टैलेंटेड है और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. और सिर्फ मैं ही क्यों बोलूँगी, आप सब लोग बोलते हैं, यू टॉक अबाउट अ केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए? बिल्कुल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है फ्रॉम अ पर्सन हूज बीन वर्किंग. इट्स बीन 10-11 years, I think 11 years. So it's a compliment and बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के. अब ये बताइए, हमने यही बात की कि इतना आसान नहीं होता है कि एक्टर के लिए इस तरह से कह देना शो को, अच्छे खासे शो को चलते गुड बाय कहना. आपके लिए भी मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, बट मैं पता नहीं इस चीज़ में हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरे एक नई चीज़ की शुरुआत होती है. तो मैं हमेशा हर चीज़ को लेके पॉजिटिव रहता हूँ. बट ऑफ कोर्स एक चीज़ का बुरा तो नहीं बोलूँगा, बट वो एक वो एक अलग फीलिंग है कि 1.5 साल से हमने इतना काम किया एंड कैरेक्टर के ऊपर काम किया एंड शो को लेके बहुत सोचा, हम सब ने सोचा, तो अब वो जाके एक एंड पे आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ मिक्स फीलिंग. वैसे मैंने बात किया पर्सनली, जो फैंस हैं वो शॉक्ड हैं, वो अभी भी नहीं पचा पा रहे इस बात को. आपको किस तरह से आपके फैंस डीएम कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं? वेल डाइजीन एक अच्छा ऑप्शन है बचाने के लिए. हाँ, मैं डाइजीन के कलर का पहनी हुई हूँ कपड़े. या सतमोला खा खूब पचा है. 1 second, मुझे भी पूछना. You should tell me who is your the top most favorite co-actresses. ये तो वो पूछेंगे ना. नहीं, मैं पूछूंगी. मैं जानना चाहती हूँ. अच्छा, वो पूछेंगे. जैसे आपने जानना चाहते थे वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ. इसमें ना जानने वाली या ना बताने वाली कोई बात ही नहीं है. एंड ऑफ कोर्स हिबा नवाब अभी तक की मेरी बेस्ट. अभी तक की यू हैव टू से कि कभी भी कोई भी हो लेकिन यही बेस्ट रहेगी. यू हैव टू से दैट. आप मेरा आंसर कर दो. सही बात है, उनका कहने. You're so mean. नहीं, ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि शी हैज बीन अभी तक की बेस्टेस्ट को एक्टर. एंड मज़ा आ गया हिबा के साथ काम करके, और एक सीन हमने जिस तरह से किए हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत स्मूथ जा रहा है, बट उसके पीछे हमारा बैठ के रीडिंग करना, उसको समझना, बिटवीन द लाइंस को समझना, कैसे गिव एंड टेक को एग्जैक्ट एग्जीक्यूट करना, तो ये सारी बातें समझने में भी बहुत टैलेंट चाहिए होता है. एंड शी इज़ फुल ऑफ टैलेंट
एंड झनक इसके लिए एंड नहीं है. झनक के बाद आगे आप इसे बहुत सारी जगहों पे देखोगे. एंड जगहों पे देखोगे, मेरी ऑडियंस समझ गई है मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो जगहों पे देखोगे एंड वहाँ देख के भी अलग किरदार में आपको देख के और भी अच्छा लगेगा. सो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको. जितना बुरा आपको लग रहा है कि आप हमें नहीं देख पा रहे, उतना बुरा हमें भी लग रहा है कि हम आप तक कुछ महीनों के लिए नहीं पहुँच पाएंगे. बट उसके बाद डेफिनेटली हम आएंगे किसी और कैरेक्टर को लेके, और आपको उतना ही मजा आने वाला है या उससे ज्यादा. इन्होंने हिंट दिया साथ में आएंगे, राइट? तो ये बड़ी बात है. हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर करेंगे साथ में. I mean, अगर आप मुझसे पूछो तो डेफिनेटली मुझे हिबा का नहीं पता, बट डेफिनेटली नेक्स्ट शो में भी मैं चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ. Then you should talk to your producer, whatever next show you're doing, tell them you have अपने दिल की बात कर रहे हैं कि अगर मौका मिले या चाहेंगे लोग या ऐसा कुछ हुआ. एग्जैक्टली, वो 2-3 बार समझाना पड़ता है, जैसे आप एक ही बार में समझ गए. तो नहीं जानती हूँ, मजाक करता हूँ, शी नोस. तो No, I don't know. तो हम यही चाहेंगे, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, एक पेयर को रिपीट करना. बट हम जैसे भी आएंगे, जिस तरह से आएंगे, अलग अलग क्यों ना आए, एक साथ क्यों ना आए, हम एंटरटेन इसी तरह से करते रहेंगे या इससे भी ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे आपको. मेरा सवाल ये था क्योंकि कई बार होता है कि जैसे शो खत्म हुआ, एक्टर्स अलग अलग रास्ते अपने रास्ते, बट ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत पसंद की, और आप दोनों भी बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, तो ये बॉन्डिंग फॉरएवर रहेगा. मेरी तरफ से तो बिल्कुल फॉरएवर रहेगा. देखा सिर्फ अपनी बात करता है. तो मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ ना. both of us and you should मुझे be नहीं like, पता कि यहाँ तुम्हारे यहाँ पे क्या है, मेरे और यहाँ पे क्या है. मैंने अपना मैं हथौड़ा मारूंगी तुम्हारे दिमाग पे. सी ये है, मैंने बोला ना मेरे मन में ही है, तो हथौड़ा मारेगी ये. Just tell him कि लड़के ऐसे ही बात करते हैं. इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है. और मारपीट पे अगर कोई विश्वास करता तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं. ऑफ कोर्स आई विश एंड आई वांट. इसका नहीं पता, मैं भी बोलूंगी इसका नहीं पता. मेरा तो ऐसा है कि फॉरएवर. इसका नहीं पता. आँख क्यों मार रही है ऑडियंस को? चुप रहो. कहते हैं कि नोक झोंक से ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और शायद यही वजह है कि एक अच्छी बॉन्डिंग के पीछे का यही राज, राइट? डेफिनेटली. आई मीन, अगर यू डोंट हैव ह्यूमर इन योर कन्वर्सेशन, अगर ऐसी चीजें नहीं है तो फिर बात करने के लिए फिर बचता ही क्या है. तो of course we have got great understanding, and इस हिसाब से टाइम टू टाइम वो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली गई, एंड वो सीन्स पे भी रिफ्लेक्ट हो गई है. शायद ये आप बता पाएंगे, बट हाँ, काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हिबा के साथ काम करके, एंड इन फ्यूचर आई रियली होप कि फिर से हमें एक साथ काम करने का मौका मिले. Yeah, me too. सो फर्स्ट डे याद आ रहा है, फर्स्ट शॉट याद आ रहा है, कैसे हुआ था, और आज मतलब अब तो भी अभी टाइम है, बट वो फर्स्ट डे याद आ रहा है कि कैसे क्या हुआ था, और एक दूसरे के प्रति क्या थॉट आ रहे थे मन में फर्स्ट डे इनके साथ. फर्स्ट डे कुछ थॉट इनके प्रति नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट की तरह परफॉर्म करना था. तो मेरे पति प्रति सॉरी. हाँ, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली इसके प्रति या किसी के प्रति नहीं. वो होता है ना कि पहला दिन है, स्क्रिप्ट है, आई मीन एक होता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन आपको देखने बाद अच्छा, ये अच्छी को स्टार है, बहुत अच्छी जमेगी, या ऐसा कुछ. वो तो सीन है, वो मॉक शूट के समय में समझ गया था. द फर्स्ट शॉट दैट वी गिव, एक सॉन्ग के ऊपर हमारा मॉक शूट हुआ था. एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट दिस इज गोइंग टू बी फन. Yeah, and he told me बहुत initial time में he told me about the chemistry, and I'm like इसकी परख actually अच्छी है. Very smart, I've realized. Thank you. चलिए, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन 2 खराब बात भी बता दीजिए. अरे नहीं, हर बार तो पूछते ही बहुत है इसके पास खराब बातें. तो तुमसे पूछना. अच्छा, मैं ओह नहीं, I think he's perfect. Oh my god. First compliment. देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, और ये बार-बार बोलते हैं. अपने आप को अच्छा प्रूव नहीं करना है, ये बताना है कि मेरे बारे में तो खराब बातें क्या है. खराब हैबिट जो आप पसंद नहीं करते, चेंज करना चाहते. चेंज नोबडी इज परफेक्ट. कुछ तो होगी ना चीजें. सॉरी. हाँ, he I think he's moody. I think मैंने बहुत पहले भी किसी इंटरव्यू बोला था कि ये बहुत moody है. तो ही इज मूडी, और अगर ये नाराज हो जाए तो उसको कोई नहीं मना सकता है, कोई भी नहीं मना सकता. अब आप बताइए, सच कहना. ये सच है, ये बीच में बोलने की आदत बहुत है, तो बोला भी. हाँ, वो फुल ऑन. अब तो एक ही है, एंड दूसरा ये भूलने की आदत बहुत है. और मूडी सब होता है. आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही हूँ.
जो मैं अग्री करता हूँ, बट कम मूडी ये भी नहीं है, बट बहुत ही इंटेंसिटी कम है, तो इसको मैं टॉप पॉइंट्स में नहीं ला सकता। बट हाँ, अगर आप 2 मेजर पूछे मुझसे, क्योंकि बाकी मुझे दिख नहीं रही है कि बिकॉज ही वाज रियली बहुत ही अच्छी लड़की है एंड बहुत ही टैलेंटेड है, तो ये 2 अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो बेसिक है कि भूल जाती है और बीच में बोलने की आदत बहुत है। बीच में हाँ, I don't let him finish actually, yeah that's true. मूडी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो जहाँ तक मैंने जाना है आपको, जिनको आप नहीं जानते या नहीं पसंद करते शायद आप बात नहीं करते, वो अच्छी आदत है, नहीं जानते तो नहीं बात करना चाहिए, ये बहुत लोगों की आदत है। कौन समझाए ये अच्छी आदत? आपको तीसरा है कि आंखें दिखा के डराने की बहुत ही गंदी आदत है। ऐसा डरते हो बहुत ज्यादा, झूठा है, बहुत ज्यादा। हाँ एक और कहते हैं झूठा है, झूठ बोलता है। यही फैंस मिस करने वाले हैं, यही बॉन्डिंग मिस करने वाले हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहो, क्योंकि वो हम अभी भी वो शुरू हो गए हैं इस तरह से कि वापस लाओ या करो, ये सब चीजें शुरू है। Obviously we'll miss you guys too, because daily update हमें मिलती थी about us, the show, and if at all we used to post a selfie or something, and we used to get immense love from you all. तो वो बहुत बहुत मिस करेंगे, and obviously being on screen entertaining you, we'll miss that as well. And बाकी का कृषाल बताएंगे। नहीं, जैसा मैंने कहा कि अगर आप को बुरा लग रहा है कि यू वोंट बी एबल टू सी अस मे बी फॉर 1 month 2 months, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स कितने महीने ब्रेक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना बुरा हमें भी लग रहा है कि हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, और द फीलिंग इज म्यूचुअल एंड आई डोंट नो उस टाइम 3-4 महीने अगर हमने काम नहीं किया तो कितना भूलेंगे आप हमें और कितना दूसरे शोज में एंगेज हो जाएंगे। No, they will not. बट अगर आप भूल भी गए तो ये मेरा वादा है कि हम जब वापस आएंगे तो आपको जितना आपने अभी हमें याद रखा है उससे ज़्यादा याद करवाएंगे हम। तो थैंक यू फॉर योर लव थ्रू आउट एंड आई विल मिस द झनक एडिट्स एंड जिस तरह आप उस पर अलग अलग गाने डालते थे एंड उसको परफेक्ट एडिट करके हमें टैग करके इंस्टा में पोस्ट करते थे, ये सब मैं बहुत मिस करूँगा एंड होपफुली हम बहुत जल्द आएँ आपको एंटरटेन करने के लिए। सो बस टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। जैसा इन्होंने लास्ट आखिरी इच्छा बताया कि आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपकी भी कोई इच्छा है? हाँ, मैंने कहा कि आपके साथ या किसी भी रूप में जब भी वापस आएंगे वैसे। हाँ, मतलब जैसे भी of course, and obviously I would love to work with Krishal again. पता नहीं वो होगा नहीं होगी, हमारे हाथ में obviously नहीं है वो, but yeah we'll be there and thank you so much. But हिबा जब प्रोड्यूसर बनेगी एक दिन तो डेफिनेटली और कृषाल जब प्रोड्यूसर बनेगा तो डेफिनेटली मैं तो बोल दिया था कि तुम प्रोड्यूसर बनो, मुझे कास्ट कर लेना, पैसे सारे मुझे देना। तो डेफिनेटली बेसिकली वो एक साथ काम करने के लिए प्रोड्यूसर नहीं, वो पैसे हड़पना चाहती है इसीलिए उसे काम करना है। इसीलिए तो ये तो पॉसिबल है किसी म्यूजिक एल्बम में, तो ये इच्छा है कि we should do that. Yeah, we should do that. We have spoken about and that. You never know. Yeah, let's Yeah. I think that'll be nice. Yeah, we should Produce one. आखिरी गुड बाय कैसे होने वाला है? हिबा ने बोला अभी मतलब पता नहीं उनकी बेटी कैसे क्या होगा, किस तरह से आपका होगा लास्ट डे शूट, कुछ बताया गया कुछ आपको? मुझे भी नेक्स्ट जो नेक्स्ट सीन है उसके लिए और 4 कंज्यूमेशन सीन्स होने चाहिए। तो क्या सवाल था आपका कि लास्ट डे कैसे होगा, गुड बाय कैसे होगा? जी, अभी जो नेक्स्ट सीन है वो हमें नहीं पता, तो यहाँ का थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं डिफरेंट वर्ड यूज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट जो सीन होता है वो भी हमको नहीं पता होता, तो इस बारे में तो मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाऊंगा कि कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। हम समझ सकते हैं, हम देखते भी हैं, बट बीइंग एक्टर जब अच्छा खासा शो में इस तरह चीज़ें बदलाव आती हैं तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा शो था और लोगों के दिलों में अभी भी है। जब इस तरह बदलाव आते हैं तो कितना दुख होता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, एक तरह से कहते हैं खून पसीना बहाया आपने। पता नहीं, मेरा ये मानना है कि जो हमारे हाथों में है उसे लेके सोचना चाहिए और उसे लेके फील करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पावर में है, और जो हमारे हाथों में नहीं है और बेस्ट देने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो उसमें उसके बारे में ना सोच के फ़ायदा और ना बुरा फील करके फ़ायदा है। एंड लाइफ में आगे बढ़ना ही मोटो है, तो जो भी हुआ जितना भी हुआ उसमें पॉजिटिव ढूंढ के हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई विल रियली जस्ट रिमेंबर द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द सेट एंड वाइल वर्किंग फॉर झनक,
And yeah, that's it. That is, I think, the healthiest way to move ahead. आप कुछ कहोगे? I would like to say the same thing, what he said. Copy paste. Yeah. Thank you so much. Thank you. उम्मीद करेंगे जल्दी किसी जगह पर, चाहे स्मॉल OTT कहीं भी साथ में आए, चाहे म्यूजिक एल्बम में भी साथ में आए, जो ऑडियंस चाहते हैं वो जरूर इच्छा पूरी, और आपकी भी इच्छा पूरी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के बाद। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच।